गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए, तो आज से हम एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करेंगे और उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने मैंने लिख के रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट स्टार्ट करने से सबसे पहले बोलना चाहूँगा कि जिन बच्चों ने भी इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है वो बच्चे एक बार प्लीज़ उन वीडियो को देख लें, इंट्रोडक्शन वीडियोज़ को, क्योंकि यहाँ जो हम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं उन सारी प्रॉपर्टी को डिटेल में हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया है और समझाया है एक एक चीज़ को। और दूसरी बात ये कि आप वीडियो को पॉज करके पहले सवाल को खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जहां गलती होती है उसके बाद फिर आप वीडियो को रिज्यूम करके चेक कीजिए, ठीक है, कि आपसे गलती कहाँ हो रही है। उसके बाद ही हम इन चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। राइट, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइड क्यूपी, फिगर में देखिए, साइड क्यूपी एंड आर क्यू ऑफ triangle PQR, triangle PQR are produced to a point S and T respectively। आर क्यू जो है इसको हमने T तक प्रोड्यूस किया एंड आर पी को और क्यू पी को हमने S पॉइंट तक प्रोड्यूस किया। राइट, इफ एस पी आर 135 डिग्री एंड पी क्यू टी 110, तो फाइंड पी आर क्यू, ये एंगल हमें इसमें फाइंड करना है। ओके, तो इसको देख के सबसे पहले हमें कौन सी चीजें समझ में आती हैं। अगर हमें ये एंगल निकालना है तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमें ये एंगल मालूम होना चाहिए। क्या कर सकते हैं हम, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी में ट्राइंगल का कि तीनों एंगल को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 180 आता है। राइट, तो अगर हमें इस एंगल को निकालना है तो अगर हमें ये एंगल मालूम पड़ जाए, कौन सा, ये एंगल अगर हमें पता हो और ये एंगल भी हमें अगर पता हो तो हम इस एंगल को निकाल सकते हैं। राइट, और सेकंड चीज इससे एक और समझ में आ रही है, ये हमारा देखिए एक्सटीरियर एंगल है पी क्यू टी, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, अपोजिट एंगल, अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, मतलब पी और आर, जो हमारे पी एंगल है और ये आर एंगल है, इसके इक्वल होता है अपोजिट एंगल, हमारा अपोजिट एक्सटीरियर एंगल। राइट, तो दो मेथड यहां से समझ में आ रहे हैं, तो चलिए हम एक एक को करके देखते हैं। तो फर्स्ट एक चीज दिख रही है यहाँ पे कि ये जो है टी क्यू और आर, यहाँ देखिए ये क्या है हमारा, ये हमारा पूरा एक ही एंगल है। यहाँ एक एंगल ट्राइंगल बनेगा हमारा, इसकी वैल्यू कितनी होती है 180। किस बेस पे बोल सकते हैं हम, लीनियर पे एग्जाम के हिसाब से। और एक चीज देखिए यहाँ भी यही कर सकते हैं हम, ये भी हमारा क्या हो सकता है, लीनियर पर एग्जाम, ये पूरा। तो ये तो हमें मालूम है, तो हम इसे निकाल सकते हैं, ये मालूम है हम इसे निकाल सकते हैं। तो चलिए पहले हम इसको देखिए करके निकाल लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमें फिगर में क्या दिया गया है, फिगर में हमें दिया गया है एंगल एस पी आर 135 डिग्री, और क्या दिया गया है, एंगल पी क्यू टी टू 110 डिग्री, ये दो चीजें दी गई हैं। और अगर हम इसके लीनियर पर एग्जाम के हिसाब से करते हैं किसी भी एंगल से, या तो इसको लेते हैं या इसको लेते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए पहले मैं इसे लेता हूं पी क्यू टी प्लस एंगल पी क्यू आर, पी क्यू टी प्लस पी क्यू आर, हम इसे ले लेते हैं पहले। इसका कितना वैल्यू होगी, 180 डिग्री। क्यों होगी, लीनियर पर एग्जाम के हिसाब से। राइट, तो पी क्यू टी की वैल्यू में मालूम है कितनी है, 110 डिग्री प्लस एंगल पी क्यू आर हमें निकालना है इक्वल टू 180।
तो एंगल पी क्यू आर कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो कितना मिल गया हमें ये 70 डिग्री। डैट मीन्स इसकी जो वैल्यू है कितनी मिली हमें 70 डिग्री मिल गई, राइट। इसी तरह से हम इसको भी देख लेंगे पहले वाले को। उसके लिए कैसे कर सकते हैं हम, एंगल एस पी आर, एंगल एस पी आर प्लस एंगल कौन सा आएगा क्यू पी आर, क्यू पी आर, ये एंगल ले लेना हमें, ठीक है। इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 180 डिग्री, क्यों होगी लीनियर पेयर, राइट। तो एस पी आर की वैल्यू कितनी है 135 डिग्री प्लस एंगल क्यू पी आर हमें निकालना है, ओके। तो एंगल क्यू पी आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, 135 इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा माइनस में, कितना मिलेगा 180 में से 135 गया तो 45, राइट। तो ये है, ये हमें कितना मिल गया 45 डिग्री। अब हम क्या कर सकते हैं, एंगल्स हम प्रॉपर्टी के हिसाब से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि अब हमें ये एंगल भी मालूम है, ये एंगल मालूम है, ये हम निकाल सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से, ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी, राइट। या फिर दूसरा एक्सटर्नल एंगल इक्वल टू इंटरनल अपोजिट इंटरनल एंगल, हमें भी कर सकते हैं। चलिए दोनों तरीके से निकल के देख लेते हैं हम इन चीजों को। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से पहले निकाल लेते हैं। किसके हिसाब से निकालेंगे, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है हमारे पास में पी क्यू आर ट्राइंगल है हमारे पास, राइट। और एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 180 डिग्री, 1 2 3 पी क्यू आर, पी क्यू आर ये एंगल हो गया, पी आर क्यू, पी आर क्यू ये एंगल हो गया, क्यू पी आर, क्यू पी आर ये एंगल हो गया हमारा, ठीक है। तो पी क्यू आर की वैल्यू कितनी है 70 डिग्री प्लस एंगल पी आर क्यू हमें निकालना है, प्लस एंगल क्यू पी आर कितना है 45 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो क्या करेंगे अब हम, एंगल पी आर क्यू प्लस 70 प्लस 45 कितना हो गया 115 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री, कितना मिला हमें 65 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया, राइट। ये हमने कैसे निकाला, एंगल सम प्रॉपर्टी, ये हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए सेकंड, इसी चीज को निकालने के लिए, ठीक है ना, इस वैल्यू को निकालने के लिए एक दूसरा मेथड भी है, कैसे निकाल सकते हैं उसे भी देख लेते हैं। एंगल पी क्यू टी के इक्वल कितना हो जाएगा उसके अपोजिट एंगल, ठीक है ना, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू इंटरनल अपोजिट एंगल, उसकी वैल्यू बराबर होती है, हमने पढ़ा था, राइट। इंट्रोडक्शन में हमने
देख लिया था, आपको बता था ना मैंने, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल 4 हमारा कौन सा हो जाएगा, 110 डिग्री है, 1 और 2 सामने वाले। तो अगर हम उस तरीके से भी उसको निकालें तो कौन सा हो जाएगा, एंगल पी क्यू टी इक्वल टू में कितना हो जाएगा, एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल कौन सा निकालना है हमें, क्यू आर पी, या फिर इसको ऐसा ना लिख के हम ऐसा लिख सकते हैं, पी आर क्यू भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों में से एक, बात तो एक ही आएगी। हमें क्या निकालना है, पी आर क्यू। चलिए हम फाइंड, हम इसे ले लेते हैं। कैसा लिख सकते हैं हम इसे, पी क्यू टी इक्वल टू एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी आर क्यू, हम इसे लिखते हैं। तो एंगल पी क्यू टू की वैल्यू कितनी है, 110 डिग्री। क्यू पी आर की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री, प्लस एंगल पी आर क्यू हमें निकालना है, एंगल पी आर क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, 110 डिग्री माइनस 45। तो एंगल पी आर क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, 65 डिग्री। तो आप इस तरीके से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। राइट, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन फिगर, इन ट्राइंगल दिया हुआ है हमें, और उसके अंदर एक ट्राइंगल हमें और दिया हुआ है। एंगल एक्स कितना है, 62 डिग्री दिया हुआ है। एंगल एक्स वाई जेड, डेट मीन्स वाई जो है, वाई ये टोटल 54 डिग्री है। इफ वाई ओ एंड जेड ओ आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड। बाइसेक्टर मतलब क्या होता है, इस एंगल को 50-50 में डिवाइड करना। बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड एंड एक्स जेड वाई, एक्स वाई जेड यहां से बाइसेक्टर किया, और एंगल एक्स जेड वाई, एंगल एक्स जेड वाई इसको यहां से बाइसेक्टर किया। ठीक है, और रिस्पेक्ट ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड, फाइंड ओ जेड वाई, ओ जेड वाई, हमें ये एंगल निकालना है, कौन सा, ये नीचे वाला। एंड वाई ओ जेड, वाई ओ जेड, और हमें ये एंगल निकालना है। ओके, ये दो हमें एंगल फाइंड आउट करना है। तो ट्राइंगल में देखिए हमें कौन सी चीज दिख रही है, एक तो ये एंगल दिख रहा है हमें जो दिया हुआ है, और सेकंड ये एंगल वाई एंगल दिया है हमें पूरा, मतलब ये बीच वाला भी एंगल भूल जाइए, छोटा वाला, ये एंगल दिया है, ये एंगल दिया है, ये निकालना है। तो हम निकाल सकते हैं एंगल्स हम प्रॉपर्टीज के हिसाब से। ठीक है, अगर ये एंगल हमें निकल मिल जाएगा, डेट मीन्स ये एंगल जेड मिलेगा, तो क्या मिलेगा, ये पूरा एंगल मिलेगा मुझे। ठीक है, और यहां से तो मेरे पास ये एंगल ऑलरेडी दिया हुआ है, तो तीनों एंगल मुझे मिल जाएंगे। अब आई इसकी बारी, तो इसने क्या किया, बाई सेक्टर किया है, डेट में से 54 है, तो इसका आधा आधा हो जाएगा, यहाँ पे 27 डिग्री है, ये 27 डिग्री का ये एंगल, अंदर वाला एंगल 27 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ से जो भी एंगल मुझे मिलेगी इस एंगल की वैल्यू, तो इसने क्या किया, बाई सेक्टर किया है जेड को यहाँ से, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, उसका हम 50-50 कर देंगे, तो इसकी वैल्यू मुझे मिल जाएगी। फिर सेम मेथड क्या करेंगे, फिर हम जो फर्स्ट ट्राइंगल में यूज करेंगे वही मेथड फिर हम इस ट्राइंगल में यूज करेंगे, छोटे वाले में, क्योंकि ये वैल्यू भी है, ये वैल्यू भी है, ये वैल्यू निकालनी है, तो एंगल्स हम प्रॉपर्टीज के हिसाब से हम इसको भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैथमेटिकली इस चीज को हम प्रूफ करते हैं जो हमने अभी बात की है। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या क्या दिया है हम वो लिख लेते हैं। तो हमें क्या दिया गया है यहाँ पे, एंगल x इक्वल टू 62 डिग्री दिया गया है, और एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 54 डिग्री दिया है।
ठीक है, ये चीज है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ट्राइंगल एक्स वाई जेड, क्या क्या लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे, एंगल वाई एक्स जेड प्लस एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल एक्स जेड वाई इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों बोलेंगे इसे हम, प्रॉपर्टी। ये चीज आप आगे लिखिएगा, ठीक है, मेरे पास जगह नहीं है, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ उसकी वजह से। आप यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा नीचे से, तो आप आगे इन चीजों को लिख सकते हो। ओके, एंगल सम प्रॉपर्टीज के हिसाब से ट्राइंगल के जो हमारा सम होता है कितना होता है, तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है। तो अब मुझे क्या क्या दिया गया है, राइट, वाई एक्स जेड, वाई एक्स जेड कितना है 62 डिग्री, प्लस एक्स वाई जेड कितना है 54 डिग्री, प्लस एक्स जेड वाई ये मुझे निकालना है। एंगल एक्स जेड वाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल एक्स जेड वाई इक्वल टू 180 डिग्री माइनस कितना हो गया 62 प्लस 54 116 116 डिग्री। तो एंगल एक्स जेड वाई इक्वल टू 180 माइनस 116 कितना बचा 64 64 डिग्री। तो ये जो मेरा पूरा एंगल है कितना है 64 डिग्री हो गया, राइट। तो इसका आधा कितना हो जाएगा 32 ठीक है, बाइसेक्टर के आधा आधा हो जाएगा ये। और जैसे यहाँ पे 54 है तो अंदर कितना हो जाएगा 27 और ये वाला 27। ये चीज तो हमें पता चल गई अभी, ठीक है। तो अब हम ये तो हमने देख के समझ में आ रहा है, ठीक है। अब हम इसे मैथमेटिकली लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे अब हम इसे, हाँ, एंगल ओ जेड वाई पहला निकालते हैं हम, ठीक है। एंगल ओ जेड वाई ओके इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 इंटू एंगल एक्स जेड वाई, ठीक है ना। एक्स जेड वाई इसका आधा हुआ, बाइसेक्टर किया है, इसको हमें यहां लिखना पड़ेगा जेड ओ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स जेड वाई, राइट, आधा कर दिया। तो 1/2 इक्वल टू 64 दैट मीन्स 32 डिग्री आ गया हमारा। इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं। और सेम सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू 1/2 इंटू एंगल एक्स वाई जेड, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 54 डिग्री दैट मीन्स 27 डिग्री। ये हमने मैथमेटिकली लिख लिया यहाँ पे। अब आगे, अब हम क्या करेंगे, सेम तरीका, ट्राइंगल ओ वाई जेड, ठीक है। इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई प्लस एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू एंगल 180 डिग्री। क्यों हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है ना। अभी देखिए ये चीज हम लिखते हैं कैसे हैं,
मान लीजिए एक ट्राइंगल बना, तो हमने ऐसा कैसे लिखा, ये ओ वाई जेड, ओ जेड वाई। तो जो ये ट्राइंगल होता है, ठीक है ना, कौन सा, ये वाई, ये जेड, जिसकी हमें वैल्यू दी है ना, वो वैल्यू हमें तो बीच में आएगी। अब जैसे मुझे ओ की वैल्यू निकालनी है, राइट, तो इस ट्राइंगल को मैं कैसे बोलूंगा, ओ एंगल को निकालने के लिए वाई ओ जेड बोल सकता हूं, या जेड ओ वाई बोल सकता हूं मैं से। तो मिडिल में क्या आ रहा है, मेरा ओ आ रहा है, डेट मीन्स मुझे ये एंगल निकालना है, या मुझे इस एंगल के बारे में पता है, या इसके बारे में निकालना हो तो ओ वाई जेड बोल सकते हैं, या जेड वाई ओ बोल सकते हैं। वाई बीच में आ रहा है, जो बीच में आएगा वो हमारा एंगल होगा, राइट, मतलब वो पॉइंट होगा हमारा जहां पे हमारा एंगल बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा बीच में वाई है, डेट मीन्स हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे बीच में हमारा जेड है, डेट मीन्स हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। यहाँ बीच में हमारा ओ है, डेट मीन्स हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे, यहाँ बीच में वाई है, डेट मीन्स इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 27 डिग्री। यहाँ पे कितना है, बीच में जेड, डेट मीन्स ओ जेड वाई एंगल, एंगल जेड ये रहा हमारा, कितना डिग्री है, 32 डिग्री, प्लस एंगल वाई ओ जेड मीन्स बीच में ओ है, मतलब इस एंगल की बात कर रहे हैं, ये एंगल हमें मालूम नहीं है। इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री। ठीक है, एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 27 + 32 कितना हो गया, 59 डिग्री। तो एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, 121 डिग्री। कितना हो गया ये हमारा एंगल, 121 डिग्री। राइट, क्लियर हुआ आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए बी पैरेलल डीई, ए बी पैरेलल डीई, एंगल बी ए सी इक्वल टू 35 डिग्री। बी ए सी कितना है, 35 डिग्री है, और एंगल सी डी ई, सी डी ई 53 डिग्री। फाइंड डी सी ई, डी सी ई, ये एंगल हमें जो है ये फाइंड आउट करना है। राइट, अब देखिए इसने एक लाइन बोली, बहुत अच्छी क्वेश्चन में क्या बताया इसने हमें, ए बी पैरेलल डीई बोला है, डेट मीन्स ए बी पैरेलल डीई के, इससे क्या होगा, अब ये देखिए, अब ए बी पैरेलल डीई है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, ये अल्टरनेट एंगल्स, और अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं हमारे, इक्वल होते हैं। उस प्रॉपर्टी को हम लगा सकते हैं। तो ये एंगल 35 है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा हमारा, 35 डिग्री हो जाएगा। राइट, अब ये एंगल 35 हमें मालूम पड़ गया, तो एंगल्स हम प्रॉपर्टीज के हिसाब से हम ये एंगल फाइंड कर सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, तो क्वेश्चन में फिगर देख के हमारा दिमाग थोड़ा काम करना शुरू कर देना चाहिए कि हम यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। राइट, तो चलिए अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। क्या बोल सकते हैं हम, इन फिगर एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल सी ई डी, बी ए सी इक्वल टू सी डी ई। राइट, एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल सी ई डी, तो क्या रख सकते हैं हम, बी ए सी इक्वल टू 35 डिग्री, और सीई डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 35 डिग्री। क्यों बोल सकते हैं, यहां लिखेंगे अल्टरनेट एंगल्स। राइट, अब हमें ये मालूम पड़ गया 35 डिग्री, 53, अब सी निकालना है हमें, तो अब हम ये निकाल सकते हैं किस तरह से, एंगल सम प्रॉपर्टी, इन ट्राइंगल सीई डी क्या बोलेंगे, एंगल सी डी ई प्लस एंगल डी
सी ई प्लस एंगल सी ई डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों हो जाएगा? एंगल सम प्रॉपर्टी। राइट तो एंगल सी डी की वैल्यू कितनी है? डेट मीन्स डी पे देखेंगे 53 डिग्री है, प्लस एंगल सी ये हमें निकालनी है डी सी ई प्लस एंगल सी ई डी ई 35 डिग्री है हमारे पास में इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल डी सी ई इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 53 प्लस 35 दैट मीन्स 88 डिग्री। तो एंगल डी सी ई इक्वल टू कितना हो गया 92 डिग्री। इजी है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 इन फिगर पी क्यू एन आर एस if line PQ and RS intersects at point T, PQ and RS intersect point T such that PRT that means R 40 degree Celsius and angle RPT P 95 degree Celsius, find TSQ that means S 75 degree Celsius and find SQT that means Q angle। ये हमें निकालना है। ठीक है तो देखिए यहाँ पे दो ट्राइंगल दिख रहे हैं। एक ट्राइंगल तो हमारा ये हो गया पी टी आर और दूसरा टी एस क्यू। तो यहाँ पे दो वैल्यू दी है तो हम इस वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है और दूसरा ये दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है डेट मीन्स इंटरसेक्ट किया था एक पॉइंट बना। अगर ये एंगल निकल गया तो ये एंगल देखिए क्या है, ये दोनों एंगल एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल है और वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अगर हमने ये निकाल लिया तो हमें ये मिल जाएगा इक्वल एंगल है तो, और ये एंगल हमारे पास में है तो एंगल सम प्रॉपर्टीज हम इसको भी निकाल सकते हैं। दैट मीन्स दोनों जगह पे हम क्या करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टीज के हिसाब से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इजी है। चलिए फर्स्ट इसको निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यू दी गई है इन ट्राइंगल PRT। तो एंगल RPT प्लस एंगल PRT प्लस एंगल PTR या RTP कुछ भी ले सकते हैं हम लोग। ठीक है ना। इनका सम कितना होगा 180 डिग्री। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी की बेसिस पे। तो आरपीटी की वैल्यू कितनी है 95, पीआरटी की वैल्यू कितनी है 40 डिग्री एंड एंगल पीटीआर हमें फाइंड आउट करना है दैट मीन्स 180 डिग्री। तो एंगल पीटीआर इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 9 4 13 135 डिग्री। तो एंगल पीटीआर कितना हो गया हमारा 45 डिग्री। अब देखिए एंगल पीटीआर इक्वल टू एंगल एस टी क्यू, एस टी क्यू इक्वल हो गए एक दूसरे के। क्यों? यहां देखिए दोनों के बीच में टी आर है एट मीन हम टी एंगल की बात कर रहे हैं टी पॉइंट की। क्यों इक्वल है? क्योंकि दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये। तो टी ए हमें फाइंड हो गया कितना 45 डिग्री सेल्स 45 डिग्री। ये 45 है तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 45। तो फिर हम सेम मेथड यही करेंगे। क्या करेंगे इसके लिए ट्राइंगल टी एस क्यू के लिए और इसी तरह कैसे हम इसको भी निकाल लेंगे। चलिए अब इसे निकालते हैं हम लोग। ट्राइंगल टी एस क्यू तो एंगल एस टी क्यू
प्लस प्लस में कौन सा एंगल आएगा, टी एस क्यू प्लस एंगल एस क्यू टी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों बोल सकते हैं हम लोग, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लिखना है आपको, हमेशा ये लाइन पूरी लिखनी है, राइट, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। तो हम लोग अब यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है ना। इसकी वैल्यू कितनी है 45 प्लस एंगल इसकी 75 प्लस एंगल एस क्यू टी हमें फाइंड आउट करना है इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल एस क्यू टी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 75 प्लस 145, डेट मीन्स कितना हो गया, कितना हो जाएगा 120 डिग्री, कितना मिल जाएगा हमें ये 60 डिग्री, राइट। एंगल एस क्यू टी, इजी था, आसानी से हो जाएगा हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अब हम लोग।